हेलो पंटर लोग, वेलकम टू डेटा टू इन्फो। बोले तो पावर बीआई की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में अपन देखेंगे डैक्स क्या होता है, ये डैक्स के फंक्शंस कैसे लिखे जाते हैं, डैक्स फार्मूलाज क्या होता है, उसके सिंटैक्स क्या होता है, उसका थ्योरी पार्ट आज अपन देखेंगे। तो थोड़ा बहुत सिंटैक्स का डेमो देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक वीडियो होगा, ऐसा समझना। डैक्स के 3-4 वीडियोज आएंगे, ऐसे समझो। उसमें पूरा डैक्स अपन कवर करेंगे, पूरा मतलब पूरा एडवांस नहीं कवर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होता है ना, वो अपन कवर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ये अपन की data2infolabs.com वेबसाइट है, यहाँ जाके आर्टिकल्स पढ़ने का। आ जाते हैं अपने पावर बीआई में। मेरे पास ऑर्डर्स नाम का एक टेबल है, ठीक है। उसमें 4-5 कुछ कॉलम्स है, उसी पे अपन खेलेंगे। तो ये डैक्स क्या होता है? DAX, डैक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। जैसे बता रहा है, ये डेटा को एनालाइज करने के लिए अपन एक्सप्रेशंस लिखते हैं, उसका रिजल्ट से अपन कैलकुलेशंस फाइंड करते हैं और विजुअलाइजेशंस बनाते हैं, ठीक है। ओके, क्या अपन ने पहले डैक्स एक्सप्रेशन लिखे हैं? हाँ, लिखे हैं। जब अपन ने मेजर बनाया था तब लिखा था, जब अपन ने कॉलम बनाया था तब लिखा था। तो इसका ये प्री रिक्विजिट है, ऐसे समझो, मेजर और कॉलम। इसका वीडियो अपन ने बना के रखा है पहले ही, तो वो जाके देख लेने का पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ तो डैक्स कहाँ कहाँ पे मेनली यूज होगा, देखो। जब तुम कैलकुलेटेड कॉलम बनाओगे तब यूज होगा, जब तुम मेजर बनाओगे तब यूज होगा, ठीक है। जब तुम टेबल बनाओगे ना तब यूज होगा, ठीक है। तो अपन फिलहाल तो कॉलम और मेजर के थ्रू ही डैक्स को समझेंगे। ये तो बेसिक वीडियो है, तो उसका ये देख लेते हैं पहले, थियरी पार्ट निपटा लेते हैं। उसका डेफिनेशन क्या है बोले तो, है ना। अब मैं पढ़ के बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। Data analysis expressions, or DAX for short, are expressions and formulas for analyzing and calculating data. है ना, क्या बोल रहा है ये? These are expressions and formulas. तो जो DAX फार्मूला होता है वो कॉम्बिनेशन होता है फंक्शंस का, ऑपरेटर्स का, कांस्टेंट्स का, स्टेटमेंट्स का, ठीक है। तो एक पूरे फार्मूला में ये सब चीजें होंगी। उसमें फंक्शंस होगा, उसमें ऑपरेटर्स होंगे, उसमें कांस्टेंट्स हो सकते हैं, उसमें स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ये इस पूरे का कॉम्बिनेशन बना के एक डैक्स का फॉर्मूला तैयार होता है, समझे? ओके, और क्या कहता है भाई ये? और ये कहता है, डैक्स लैंग्वेज वाज क्रिएटेड स्पेशली फॉर हैंडलिंग ऑफ डेटा मॉडल्स थ्रू द यूज ऑफ फॉर्मूलाज एंड एक्सप्रेशंस। डैक्स इज यूज्ड इन सेवरल माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स, जैसे पावर बीआई हो गया, एनालिसिस सर्विसेज हो गया, और पावर पाइवट फॉर एक्सेल हो गया। अब तुम बोलोगे यार इतने सारे चीजों में डैक्स यूज होता है, ये एक्सेल में भी तुम बोले तो एक्सेल में यूज होता है क्या? बिल्कुल होता है। जो एक्सेल में अपन फॉर्मूलाज लिखते हैं ना, ये सिमिलर है डैक्स के फॉर्मूले एक्सेल के फॉर्मूले से, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होने का, बस इतना है कि डैक्स के फॉर्मूले थोड़े एडवांस होंगे, ठीक है, और थोड़े ज्यादा होंगे, क्योंकि हमको कुछ कॉम्प्लेक्स विजुअलाइजेशन बनाने होते हैं, तो डैक्स का थोड़ा ज्यादा होता है। तो कितने फॉर्मूलेज है वैसे डैक्स में? इनबिल्ट फॉर्मूलाज तो होगा, तो कितना होगा? डैक्स के जो फंक्शंस होंगे इनबिल्ट, वो करीबन 200-250 के आसपास है, समझो, या फिर उसके ज्यादा। तो ये पूरे हमको मेमोराइज करने पड़ेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपन जो काम के है ना, वही डैक्स फंक्शंस को समझेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो डे टू डे लाइफ में अपन को काम आएगा, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बोल लो, या फिर इंटरव्यू पर्पज के लिए बोल लो, है ना। तो वो काम चलाओ जो डैक्स फंक्शंस है ना, जो मैक्सिमम तुम यूज करोगे, तो वही अपन आने वाले 3-4 वीडियोस में देखेंगे। ये तो फिलहाल अपना बेसिक वीडियो हो गया उसके इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। आगे क्या कहता है? जैसे मैंने ऊपर कहा था, डैक्स फंक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, ऑपरेटर्स, कांस्टेंट्स एंड स्टेटमेंट्स। यही है, देखो फंक्शंस किस तरह के फंक्शंस हो सकते हैं भाई डैक्स में। फंक्शंस के कैटेगरीज मैंने कुछ लिस्ट आउट किए यहाँ पे, 5-6 कैटेगरीज। इसको ध्यान से देखो, इतनी कैटेगरीज नहीं है, बहुत और कैटेगरीज भी है, मैंने 4-5 ही यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। कौन कौन से हैं? एग्रीगेशन फंक्शंस हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन फंक्शंस हो सकते हैं, टाइम इंटेलिजेंस हो सकते हैं, डेटा एंड टाइम हो सकते हैं, फिल्टर हो सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड हो सकते हैं, और बहुत तरह के हो सकते हैं। अब ये एग्रीगेशन फंक्शंस है ना, ये बहुत काम के हैं। जैसे सम हो गया, कुछ कॉमन जो बेसिक एग्रीगेशन फंक्शंस है वो तो अपन को पता है ना, अपन ने यूज किया पहले। जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया,
मीन, मैक्स, काउंट, है ना, ये मिनिमम मैक्सिमम थी। ये एग्रीगेशन फंक्शन जो है जो स्केलर क्वांटिटी रिटर्न करते हैं। स्केलर माने सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। वो क्या करेगा, वो टेबल पे जाएगा, वो टेबल पे एक कॉलम पे जाएगा, और कॉलम पूरा रीड करेगा। जैसे तुमने सम फंक्शन लगाया तो वो पूरे कॉलम पे लागू होगा, तो पूरे कॉलम को सम करके एक सिंगल वैल्यू तुमको दे देगा रिजल्ट। तो ये होता है एग्रीगेशन फंक्शन। तो इस तरह के हम सारे फंक्शंस आगे वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और क्या होता है भाई फॉर्मूलाज में, डेक्स फॉर्मूलाज में डेटा टाइप्स होते हैं। किस तरह डेटा टाइप्स होते हैं देखो, बाइनरी हो सकते हैं, बूलियन हो सकते हैं, करेंसी, मतलब इंटीजर, नॉन इंटीजर और अदर्स, ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं। स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर होता है, डेसिमल हो सकता है, वेरिएंट हो सकता है। बहुत बढ़िया। ये ऑपरेटर्स किस तरह के होते हैं, ऑपरेटर्स भी यूज होंगे ना। फॉर्मूलाज बोला था, ऑपरेटर्स तो ऑब्वियसली यूज होएगा। तो किस तरह के होते हैं, प्लस देखो, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल देखो, है ना, डिवीजन, इक्वल टू, इन, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू। तो इस तरह के जो कंस्ट्रक्टर्स वगैरह होते हैं, टेबल के कंस्ट्रक्टर्स वगैरह, तो इन तरह के ऑपरेटर्स यूज होएगा। स्टेटमेंट्स होते हैं जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं ना, तो वो एज इट इज हुए होंगे। जैसे ग्रुप बाय हो गया, ऑर्डर बाय हो गया, तो ये जो चीजें है ना, ये अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो समराइज कर लेते हैं क्या है। DAX function is a combination of functions, and DAX expression is a combination of functions, operators, constants और statements, बराबर, ठीक है। तो ये क्यों यूज करते हैं अपन, मतलब क्या जरूरत है DAX की। तुम DAX के बगैर भी काम चला सकते हो, हाँ बिल्कुल चला सकते हो, पर तुम्हें ना जरूरत पड़ेगी कई बार जब तुम कॉम्प्लेक्स डेटा फिल्टर करके शो करना चाहो। जैसे मान लो कि डेटा ओवर टाइम तुम्हें शो करना है। अब तुम पावर बीआई में हर एक चीजों के लिए ऑप्शंस नहीं दे सकते। तुम्हें ना थोड़े डैक्स फंक्शंस लिखना आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सिंटैक्स अगर तुम सीख गए डैक्स का, तो तुम बहुत कॉम्प्लेक्स विजुअलाइजेशंस बना सकते हो। तुम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये डेटा मॉडलिंग के लिए या फिर डेटा मैनिपुलेशन के लिए डैक्स फंक्शंस यूज होते हैं, ऐसा समझो, ठीक है। जब भी तुम डैक्स फंक्शन पढ़ोगे तो ये दो चीजों के बारे में तो बिल्कुल सुनोगे ही सुनोगे। क्या है, रो कंटेक्स्ट और फिल्टर कंटेक्स्ट। तो ये रो कंटेक्स्ट और फिल्टर कंटेक्स्ट अपन ने थोड़ा बहुत थ्योरी ना पिछले वीडियो में भी शायद देखेला है। तो यहाँ पे थोड़ा डेमो देख लेते हैं छोटा सा, ठीक है। ये क्या होता है भाई रो कंटेक्स्ट और फिल्टर कंटेक्स्ट। तुम रो कंटेक्स्ट ये टर्म तब सुनोगे जब तुम कैलकुलेटेड कॉलम्स बनाओगे, और फिल्टर कंटेक्स्ट कब सुनोगे, जब तुम कोई मेजर बनाओगे, ठीक है। तो रो कंटेक्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्या होता है रो कंटेक्स्ट, डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। ये क्या बोल रहा है, व्हेन यू राइट एन एक्सप्रेशन इन अ कैलकुलेटेड कॉलम, द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड फॉर ईच रो ऑफ द टेबल, क्रिएटिंग अ रो कंटेक्स्ट फॉर ईच रो। ये क्या बोल रहा है, जब तुम एक्सप्रेशन लिखोगे, वो एक्सप्रेशन उस कॉलम के हर एक रो के लिए इवेल्युएट होएगा, है ना, कॉलम के हर एक रो के लिए इवेल्युएट होएगा। तो जब भी तुम कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हो तो वो रो कंटेक्स्ट में आता है। रो कंटेक्स्ट में आता है माने वो कॉलम के हर एक रो के लिए इवेल्युएट होएगा, रो बाय रो, रो बाय रो, रो बाय रो, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। फिल्टर कंटेक्स्ट वैसा नहीं करता। फिल्टर कंटेक्स्ट को कुछ पड़ा ही नहीं, वो बोले अपन रो बाय रो जाता ही नहीं, अपन पूरा कॉलम एज अ होल एक साथ पकड़ लेगा और एक सिंगल वैल्यू दे देगा। तो फिल्टर कंटेक्स्ट क्या बोलता है, फिल्टर कंटेक्स्ट रेफर्स टू द सेट ऑफ फिल्टर्स अप्लाइड टू द डेटा when performing calculations in Power BI. It determines which subset of data is included or excluded before the DAX calculation starts. तो ये पूरे डेटा का एक पर्टिकुलर डेटा इंक्लूड करेगा और बाकी डेटा एक्सक्लूड कर सकता है। तो ये फंक्शनैलिटी फिल्टर कंटेक्स्ट में होती है, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा आगे भी, ठीक है। ये फिल्टर कंटेक्स्ट ना डेटा को फिल्टर करके बताता है अपन को, ठीक है। पहले रो कंटेक्स्ट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। रो कंटेक्स्ट होता है इसमें, आ जाते हैं अपने पावर बीआई पे। मैं जाता हूँ टेबल व्यू पे, ठीक है। अपन रिपोर्ट व्यू पे है अभी, अपन जाते हैं टेबल व्यू पे। टेबल व्यू पे देखो अपने पास कुछ कॉलम्स है, जैसे प्रोडक्ट नेम हो गया, डिस्काउंट हो गया, क्वांटिटी हो गया, प्रॉफिट हो गया, सेल्स हो गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक कॉलम तैयार कर लेता हूँ फटाक से, ठीक है। न्यू कॉलम, ये रहा न्यू कॉलम का ऑप्शन, फॉर्मूला बार ओपन रहेगा। ये देखो डैक्स फंक्शन कैसे लिखते हैं, पहले उसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। पहले उसका सिंटैक्स समझ लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ आ जाओ, देखो सिंटैक्स क्या होता है डैक्स का। जैसे अपन कॉलम क्रिएट करते हैं ना, कॉलम
इज इक्वल टू के बाद अपन सारा एक्सप्रेशंस लिखते हैं, जैसे फंक्शंस हो गया, ऑपरेटर्स हो गए, इज इक्वल टू के बाद लिखते हैं। ये हो गया कॉलम का नाम इज इक्वल टू के पहले। इज इक्वल टू के राइट साइड में अपन क्या लिखेंगे, जैसे मेरे को सम करना है, सम, तो ये फंक्शन हो गया। उसके बाद सम क्या का सम करना है, तो ये दो कॉलम का सम करना है, ठीक है। कॉलम वन प्लस कॉलम टू, ये हो गया इसका सम, ठीक है। ये रहा उसका ऑपरेटर और ये पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस इंपॉर्टेंट है। सम क्या हो गया, सम उसका फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड इनबिल्ट फंक्शन है अपने पास, टैग्स के पास, ठीक है। मेजर भी तुम कुछ इस तरह से तैयार करोगे, मेजर इज इक्वल टू, उसके बाद तुम लिखोगे जैसे सम लिखा। मेजर में क्या है, तुम ये ऑपरेटर के साथ पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, ठीक है। मेजर में तेरे को अपन को ना एक सिंगल वैल्यू देना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पूरे सिंगल वैल्यू को सम कर देगा और एक स्केलर वैल्यू तुमको, स्केलर रिजल्ट रिटर्न करेगा। हालांकि जो कॉलम होता है वो कॉलम स्टोर होता है ना, मॉडल में कॉलम स्टोर होता है, मेजर स्टोर नहीं होता। तो ये अपन ने पहले भी देखा है, तो कॉलम और मेजर के बारे में, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। अभी तो अपन देख रहे हैं कि रो कंटेक्स्ट क्या होता है ना, उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो ये अपन ने यहाँ से न्यू ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया था, है ना, मतलब न्यू कॉलम का। तो ये रहा कॉलम। कॉलम का नाम मैं कॉलम भी रखता हूँ, ज्यादा कुछ नया नहीं देता हूँ। तुम चाहो तो एक रिलेवेंट नाम दे सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक नया कॉलम तैयार हो और वो हो क्वांटिटी और प्रॉफिट, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट का एक रिजल्ट बने, ठीक है। क्वांटिटी कॉलम और प्रॉफिट कॉलम का एक रिजल्ट बने, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उस कॉलम को, एक तीसरा कॉलम बनाते हैं जिसका नाम होगा कॉलम, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले तुम्हें टेबल को एक्सेस करना पड़ेगा, टेबल के बाद तुमको टेबल के अंदर के कॉलम को एक्सेस करना पड़ेगा, बराबर, ठीक है। पहले टेबल को एक्सेस करते हैं। टेबल क्या है, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स देखो, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स है, उसके बाद प्रॉफिट आ गया, ऑर्डर्स ऑफ प्रॉफिट प्लस, प्लस सॉरी, मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्डर्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अब एक बात ध्यान देनी जैसी है कि ये जो है ना, ये प्री डिफाइंड पावर बीआई के पास फंक्शंस होते हैं, तो ये तुम्हें थोड़े सजेशंस प्रोवाइड कर देता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी कॉलम भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अपन ने क्या किया, ऑर्डर से प्रॉफिट कॉलम सिलेक्ट करा, उसको मल्टीप्लाई दिया ऑर्डर से क्वांटिटी कॉलम के लिए। ये दो कॉलम को अपन मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरा कॉलम तैयार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये अपन का एक एक्सप्रेशन तैयार हो गया, ठीक है। इसको एंटर मारो या फिर यहाँ पे कमिट वाला साइन है उस पर क्लिक कर दो। जैसे ही वो तैयार होने लगेगा तो देखो एक नया कॉलम तैयार हो गया। अब इस कॉलम में जो वैल्यूज है वो मल्टीप्लिकेशन है, किसकी मल्टीप्लिकेशन है, क्वांटिटी और प्रॉफिट की। जैसे मैंने पहले बताया था, कॉलम रो कंटेक्स्ट में वर्क करता है, कॉलम क्या करता है, रो कंटेक्स्ट में वर्क करता है। रो कंटेक्स्ट में माने रो बाय रो, स्टेप बाय स्टेप। तो इसने क्या किया, हर एक रो पे गया, क्वांटिटी और प्रॉफिट के रो पे गया, हर एक रो पे, पहले रो पे गया उसका ये जो एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन ये पहले रो के लिए इवेल्युएट करा और उसका रिजल्ट यहाँ पे रख दिया। फिर दूसरे रो पे गया, दूसरे रो के लिए ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करा, ठीक है, कैलकुलेट करा और उसका रिजल्ट यहाँ पे रख दिया। इस तरह से वो रो बाय रो गया। तो कॉलम क्या होता है, कॉलम रो कंटेक्स्ट होता है, ठीक है। कॉलम जब भी तुम क्रिएट करोगे वो मॉडल में स्टोर हो जाएगा, वो क्रिएट हो गया। मेजर कभी भी मॉडल में स्टोर नहीं होता, वो टेम्पररी होता है, वो ऑन द फ्लाई तैयार करता है चीजों को, ठीक है। तो ये हो गया रो कंटेक्स्ट, जैसे मैंने बोला था, है ना, इवेल्युएट्स फॉर ईच रो इन द टेबल। अब देखते हैं भाई ये फिल्टर कंटेक्स्ट क्या है, ओके। फिल्टर कंटेक्स्ट, filter context refers to the set of filters applied to the data when performing calculations in Power BI। इस बात को समझो अच्छे से, ये फिल्टर्स अप्लाई करता है। फिल्टर मतलब, अब ऐसा समझो कि मेरे पास एक कॉलम है, उसमें 100 रोज है, 100 रोज है। अब मुझे उसमें से टॉप 10 रोज ही चाहिए, 10 रोज ही चाहिए ऊपर के, है ना। तो तुम 10 रोज सिलेक्ट करोगे और बाकी जो 10 के नीचे है वो सारे एक्सक्लूड कर दोगे, मतलब रिमूव कर दोगे। तो तुमने एक तरीके से क्या किया, एक तरीके से तुमने फिल्टर लगाया उस पर, है ना। तुम फिल्टर करके टॉप 10 रोज ही ले रहे हो, तो तुमने उस डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, है ना। तो 100 रो थे, 100 में से तुमने टॉप 10 ही लिए, है ना। तो फिल्टर करा ना एक तरीके से।
तो तुमने डेटा को फिल्टर किया तो उसी को कहते हैं फिल्टर कंटेक्स्ट। इट डिटरमाइंस विच सबसेट ऑफ डेटा इज इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड बिफोर द डेक्स कैलकुलेशन स्टार्ट्स। टॉप 10 रोज को अपन ने इंक्लूड किया और बाकी सबको एक्सक्लूड किया, है ना, बेस्ड ऑन एक्टिव फिल्टर्स एट एनी गिवन टाइम। जो भी तुम फिल्टर लगाओगे उस हिसाब से। अब एक मेजर तैयार करते हैं, चलो ठीक है, यहीं से मेजर तैयार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मेजर का ऑप्शन है यहाँ पे, न्यू मेजर लिख लेते हैं। मेजर का नाम देते हैं, मेजर का नाम क्या दे, मेजर का नाम मेजर ही रख लेते हैं, वो आसान हो जाएगी समझने में, ठीक है। अब देखो, जब मेजर तैयार करते हो तो वही अपना पहले अपने मॉडल को एक्सेस करो, मॉडल यानी टेबल। टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स। मेरे टेबल का नाम है ऑर्डर्स, बिल्कुल। अब ऑर्डर्स के अंदर कोई कॉलम एक्सेस करो, जैसे सेल्स हो गया, सेल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई एरर दिखा रहा है, भाई ये क्यों दिखा रहा है, ये एरर क्यों दिखा रहा है? तो एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अब तुम जैसे इसको ये करोगे ना, कैन नॉट फाइंड नेम, तो ये सेल्स फाइंड ही नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या बोल रहा है कि ये मेजर है भाई, ये कॉलम नहीं है। कॉलम जो होता है वो रो बाय रो एग्जीक्यूट होगा, है ना। मेजर होता है वो पूरे कॉलम को एज अ होल एक साथ एग्जीक्यूट करता है ना। तो वो उस कॉलम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये मेजर है, तो उसको तुम्हें ना एग्रीगेशन फंक्शन देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये एरर दिखाई देगा। तो एग्रीगेशन फंक्शन जैसे मैं सम दे देता हूँ, तो बेसिक एग्रीगेशन फंक्शन अपने पास है ना, उसके बाद पैरेंथेसिस ना कंप्लीट कर देते हैं, पैरेंथेसिस। अब वो अब वो जो एरर था वो चला गया। अब ये सम फंक्शन है अपने पास, ठीक है। सम क्या करेगा, इस ऑर्डर्स टेबल के सेल्स वाले कॉलम पे जाएगा, उस पूरे सेल्स कॉलम का क्या करेगा, सम करेगा, और वो मुझे सिंगल क्वांटिटी, आई मीन स्केलर क्वांटिटी वैल्यू दे देगा, एक सिंगल वैल्यू दे देगा रिजल्ट की, ठीक है। बहुत बढ़िया। और एक चीज जानते हैं, जैसे ये सम का फंक्शन है ना, तो जैसे तुम सम फंक्शन लिखना शुरू करते हो SUM करके, ये देखो ये वाला सम फंक्शन, तो उसके आगे ना ये एरो होता है, उस एरो पे क्लिक करो, रीड मोर। जैसे तुम उसको क्लिक करोगे ना तो ये एक टूल टिप ओपन हो जाती है। उस टूल टिप का क्या है कि यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन बताता है छोटा सा उस फंक्शन के बारे में, तो वो रीड कर लिया करो। जैसे ये क्या बोल रहा है, एड्स ऑल द नंबर्स इन कॉलम, बहुत बढ़िया। तो ये कॉलम के नंबर्स को ऐड करता है, मुझे वही चाहिए, है ना। तो इसको क्या कर देते हैं, इसको कमिट कर देते हैं, तो एक नया मेजर तैयार हो गया, देखो, है ना। बस ये मेजर अपने मॉडल में ऐड नहीं होगा, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट व्यू में जाना पड़ेगा उसको देखने के लिए। ये मेजर है, मेजर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखो ये बाय डिफॉल्ट विजुअल बना दिया उसने, मैं इसको कार्ड में सिलेक्ट करता हूँ, ये देखो ये सिंगल वैल्यू दिखा रहा है ना। ये पूरे सेल्स को उसने एक सिंगल वैल्यू में सम कर दिया, समझे, बहुत बढ़िया। और क्या देखते हैं, और ये कॉलम देख लेते हैं। कॉलम अपन ने देखा था शायद, कॉलम ने देखते, ये कॉलम बनाया, ये मेजर बनाया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ना डेक्स के लिए इतना काफी है फिलहाल, कि तुमने एक तरीके से समझा कि ये डेक्स फंक्शंस क्या होते हैं और उसको किस तरह से उसका सिंटैक्स क्या है, उसका थ्योरी पार्ट क्या है ना। अब डेक्स के देखो बहुत सारे तुम जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं ना, उसमें तुम कंफ्यूज हो जा सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये देखो सम नाम का एक फंक्शन होता है, फिर सम एक्स नाम का भी फंक्शन होता है, ठीक है। फिर एक एवरेज नाम का फंक्शन होता है, ठीक है। फिर एक एवरेज ए नाम का फंक्शन होता है, ठीक है। फिर और एक एवरेज एक्स नाम का फंक्शन होता है। तो इस तरह के फंक्शंस हो सकते हैं। ये एक्स क्या है, जो लास्ट में एक्स लगता है, एक्स माने एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अगले वीडियोस में, तो टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पे थोड़ा एक समराइज कर लेते हैं कि डेक्स फंक्शन क्या है। हम डेक्स फंक्शंस यूज करते हैं टू मैनिपुलेट डेटा। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट्स और स्टेटमेंट्स। ये कैलकुलेट करता है फॉर्मूलाज को, ठीक है। और इसमें रो कंटेक्स्ट और फिल्टर कंटेक्स्ट का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। रो कंटेक्स्ट माने जो हर एक रो के लिए इवेल्युएट होएगा। फिल्टर कंटेक्स्ट माने जो फिल्टर होके तुम्हें डेटा दिखाएगा। क्या दिखाएगा, फिल्टर होके डेटा दिखाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया।
तो इस वीडियो में शायद इतना ही। अगली वीडियो में अपन क्या करेंगे, जो अपने पास ये है ना कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस, तो कैटेगरीज ऑफ फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एग्रीगेशन फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं, उसमें जितने भी फंक्शंस होंगे एग्रीगेशन के बेसिक, वो सारे देख लेंगे अपन डेमो कर करके, है ना। बहुत बढ़िया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और तब तक